हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। इससे पहले वाली वीडियो में हम समास के जो भेद हैं और समास के भेदों में भी हम अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास का जो भेद है वह है कर्मधारय समास, इन तीन समासों को पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा चौथा समास है वह है द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से इनके जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए, द्वंद्व समास का सूत्र है चा अर्थे द्वंद्व। चा अर्थे द्वंद्व, चा अर्थे से तात्पर्य है च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अर्थात जब हम दिए गए पदों का समास विग्रह करते हैं तो प्रत्येक पद के पीछे हम च शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें चा अर्थे द्वंद्व है। अर्थात द्वंद्व समास में च अर्थात और शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे जो है द्वंद्व समास के उदाहरणों की बात करें तो इसके तीन प्रकार के उदाहरण होते हैं। अर्थात जो द्वंद्व समास है वह तीन प्रकार का होता है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व, तीसरा है एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। देखिए, पहला जो हमारे पास इसका प्रकार है इतरेतर द्वंद्व, इसके विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। इतरेतर जो शब्द बना है वह इतर प्लस इतर शब्द से मिलके बना है। इसमें ए और ई मिलके ए होता है गुण संधि, और इसका मतलब हो जाता है फिर इतरेतर। इतरेतर से जो शब्द है इसका अर्थ होता है अलग अलग। अर्थात दो या दो से अधिक संज्ञाओं को अलग अलग करके और उनके मध्य में उन्हें च के साथ जोड़ के लिखना ही इतरेतर द्वंद्व कहलाता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संज्ञाएं होती हैं। यदि विग्रह होता है तो वो च के साथ जुड़ी होती हैं, और यदि समस्त पद होता है तो उनमें च का लोप होता है। तो कह सकते हैं कि इतरेतर द्वंद्व में जितनी भी संज्ञाएं होंगी उन सभी संज्ञाओं को हम च के साथ जोड़ते हैं। जैसे राम, श्याम। देखिए, राम श्यामो, राम श्यामो से तात्पर्य राम और श्याम। अर्थात राम जो शब्द है वह एक वचन है और श्याम भी यहाँ पे एक वचन है, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद इनका जो होता है ये द्विवचन में है, क्योंकि यहाँ पे दो कर्ता हमारे पास है, दो संज्ञा जुड़ी हुई हैं। जब दो संज्ञा जुड़ी होती हैं तो यहाँ पे हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे पास दो से अधिक संज्ञा होती, जैसे राम, श्याम, मोहन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन संज्ञाएं हैं, यहाँ पे दो संज्ञा थी, द्विवचन का प्रयोग कर दिया है। तीन संज्ञा होंगी राम, श्याम, मोहन। तीन संज्ञा होने के बाद इनको जो अंतिम संज्ञा होती है उसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे। अर्थात जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनमें जो अंतिम संज्ञा होती है उनमें दी गई संख्याओं की संख्या के आधार पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो संज्ञा होने पर द्विवचन और तीन संज्ञा होने पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हम अन्य उदाहरण देख सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा।
इससे तात्पर्य है कि यहाँ पे 2 संज्ञाएं थी, यहाँ पे हमारे पास 3 संज्ञाएं हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 संज्ञाएं हैं। तो देखिए संज्ञाएं 2 हैं तो द्विवचन और 3 है तो बहुवचन, और 3 से अधिक संज्ञा होने पर भी हम यहाँ पर क्या है बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। अब देखना है कि हमें किस प्रकार से इनका विग्रह करते हैं। देखिए कि जितनी भी हमारी संज्ञा होती हैं उन सभी संज्ञाओं को अलग अलग करके लिखते हैं और अलग अलग करके लिखने के बाद उन संज्ञाओं के मध्य में च शब्द का प्रयोग करते हैं। च जो अव्यय है इसका प्रयोग करेंगे जैसे, और यहाँ पे जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सभी संज्ञाओं को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। राम है च, श्याम है च। देखिए 2 संज्ञाएं थी, दोनों संज्ञाओं को हमने अलग अलग लिख लिया है, राम है श्याम है। अब देखिए हमने कहा च अर्थ है, अर्थात प्रत्येक पद में च का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्या प्रत्येक पद में यहाँ पे च शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारे पास विग्रह होता है राम है च, श्याम है च। इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है राम श्याम मोहना। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि प्रत्येक संज्ञा को अलग अलग लिख लेते हैं। राम है, श्याम है, मोहन है, तीनों संज्ञा हमने अलग अलग लिख ली हैं और बस प्रत्येक संज्ञा के पीछे क्या है हमको च शब्द का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हमारा विग्रह होता है राम है च, श्याम है च, मोहना च। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण और है हमारे पास। धर्म, प्रत्येक संज्ञा को भाई अलग लिखना है हमको। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए इनके बीच में भी इन सब प्रत्येक संज्ञा शब्द के पीछे क्या करना है हमको च शब्द का प्रयोग करना है। तो हम च शब्द यहाँ पे जोड़ देते हैं। धर्म च, अर्थ च, काम च और मोक्ष च। इस प्रकार से हमारे पास जो धर्म अर्थ काम मोक्ष शब्द है इसका विग्रह होता है धर्म च, अर्थ च, काम च और मोक्ष च। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण की यदि बात करें तो अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे तरु, पादप, गुल्मा। तरु, पादप, गुल्मा। तरु पेड़ से कहते हैं, पादप छोटा पेड़ होता है और गुल्मा झाड़ी को कहते हैं। अर्थात इन तीनों का जो समूह है यहाँ पे तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं। तरु च, पादप च और गुल्मा च। इस प्रकार से हमारे पास तरु च, पादप च और गुल्मा च। इस प्रकार से यह इतरेतर द्वंद्व का हमारे पास विग्रह होता है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है कि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उन सभी संज्ञाओं को अलग अलग लिखा जाता है और प्रत्येक संज्ञा के साथ हमारे पास क्या है च शब्द को जोड़ा जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास समास है, इस समास का जो भेद है दूसरा वह है समाहार। समाहार द्वंद्व में क्या होता है समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ पे जो समूह वाले या कह सकते हैं कि जातिवाचक जो शब्द होते हैं वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वे जातिवाचक जो शब्द होते हैं अर्थात समूह सूचक जो शब्द होते हैं उनका यहाँ पे क्या है कि उन शब्दों का यहाँ पे मेल होता है। अर्थात यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो संज्ञा मिलेंगी वो तो समूहवाचक होंगे या कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा होंगे। उनमें भी जो समाहार शब्द है जैसे सेना का अंग होते हैं, हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं अर्थात हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, और इसके बाद भी अन्य जो है हमारे पास बाजे होते हैं या विभिन्न जातिवाचक संज्ञाएं हैं जैसे प्रत्येक पक्षी है या किसी भेड़ बकरियां हैं आदि। इनको क्या अपन एक समूह में ही प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार से ये समूह सूचक शब्द तो होते हैं और समूह सूचक शब्द होने के कारण इन्हें हम समाहार द्वंद्व में प्रयुक्त करते हैं। देखिए समूह सूचक शब्द जो होते हैं उनके भाव के अनुसार उन्हें हम वचन में प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द तो होते हैं जिन्हें हम एक वचन में प्रयोग कर लेते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमारे पास शब्द हैं पानी पादम, अर्थात जो समाहार हमारे पास शब्द है इसका जो समस्त पद बनेगा, विग्रह के लिए तो हम चय का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जो समाहार द्वंद्व में समस्त पद बनता है वह समस्त पद में हम नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पानी पादम, अंत में पादम जो है नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही हम शीतोष्णम, शीतोष्णम में क्या है हमारे पास नपुंसक लिंग का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही चराचरम जो शब्द है इसमें भी हमारे पास नपुंसक लिंग का प्रयोग हो रहा है। सुख दुखम या अजैंडकम, अजैंडकम में भी हमारे पास नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास में जब द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे इतरेतर, और जहाँ पे नपुंसक लिंग समस्त पद में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है वहां समाहार द्वंद्व का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या उदाहरण होते हैं उन शब्दों या उदाहरणों का हम किस प्रकार से विग्रह करेंगे देखते हैं। देखिए हमने आपको कहा है कि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, सेना के अंग होते हैं, वाज्यवाचक होता है या जातिवाचक संज्ञा शब्द होती है, उनको क्या है हम जातिवाचक संज्ञा शब्द को तो एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे हमारा शरीर का अंग है तो इनको ये एक वचन में प्रयोग नहीं हो करके अपितु बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पानी का मतलब हाथ है और पादम का मतलब पैर। तो जब कभी भी हम बात करेंगे तो पर्सनली एक हाथ के लिए या एक पैर के लिए तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथ और दोनों पैर के लिए प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका किस प्रकार से हम प्रयोग करना है। यहाँ पे पानी पानव, पानी और पादव, पानी द्विवचन शब्द है तो पानी पादव ये द्विवचन है और ये द्विवचन है प्रथमा का। इनके बीच में क्या करना है, हमें चय शब्द का प्रयोग करना है। और चय शब्द का प्रयोग करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे अपन समाहार द्वंद्व की बात कर रहे हैं तो समाहार द्वंद्व बात कर रहे हैं तो समाहार शब्द का अपन को प्रयोग यहाँ पे करना है और समाहार करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हमको और अन्य जो शब्द जोड़ना है वो जोड़ना है तेषाम या अनयो। तेषाम और अनयो का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमारे पास संज्ञा दो या दो से अधिक हैं। जब हमारे पास संज्ञाएं दो या दो से अधिक हैं तो वहां से यदि दो होंगी तो वहां पे हम अनयो शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थात द्विवचन में, और दो से अधिक संज्ञा अर्थात बहुवचन में होंगी तो हम यहाँ पे बहुवचन में इस संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अर्थात बहुवचन संज्ञा का जब हमारे पास संज्ञा बहुवचन होंगी तब तेषाम शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारे पास द्विवचन संज्ञा होंगी तो हम अनयो शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमको देखना क्या है कि जैसे देखो कि पानी द्विवचन शब्द है और पादव द्विवचन शब्द है, अर्थात द्विवचन और द्विवचन। तो दो वचन ये है और द्विवचन ये है। अगर हम दोनों वचनों को दो वचनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, संज्ञा होगी, संख्या 4 होगी। 4 से तात्पर्य बहुवचन संज्ञा होगी। अब देखिए जब संज्ञा बहुवचन होती है तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तेषाम का। तो देखिए पानी चय, पादव चय और तेषाम, क्योंकि संज्ञा हमारे पास बहुवचन है तो पानी चय, पादव चय और तेषाम, और समाहार शब्द का हमको लास्ट में प्रयोग करना ही है तो तेषाम समाहारे। पानी चय, पादव चय, तेषाम समाहारे। इस प्रकार से हमारा जो समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल है उन्हें हम इस प्रकार से इनका विग्रह करेंगे। दूसरा है हमारे पास शीतोष्ण। हम देखिए लिखते हैं शीतम और उष्णम, दोनों शब्द हैं। शीतम मीन्स सर्दी, उष्णम मीन्स गर्मी। उष्णम मीन्स गर्मी।
देखिए सर्दी चाहे 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 10 दिन की हो, 15 दिन की हो, महीने की हो, साल की हो, तो कहने का तात्पर्य सर्दी हमेशा सर्दी रहेगी। वो किसी प्रकार का उसमें अपन सर्दियां इस प्रकार से बहुवचन में उसको प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे पास गर्मी जो शब्द है वह भी 1 दिन की हो तो, मिनट की हो तो, चाहे घंटे की हो तो, चाहे साल भर की हो तो गर्मी ही रहेगी। तो इस प्रकार से इन शब्दों को क्या हमेशा जातिवाचक संज्ञा है, समूह का अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन हमेशा इनको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग कर रहे हैं हम शीतम च उष्णम च। हमने आपको कहा इस प्रत्येक संज्ञा के पीछे अपन को 6 शब्द का यूज करना है, प्रयोग करना है। तो शीतम च उष्णम च। अब देखिए शीतम एक वचन है और उष्णम एक वचन है, तो एक वचन और एक वचन कितने हो जाते हैं हमारे पास? द्विवचन। और जब द्विवचन की बात आती है तो हमारे पास किस शब्द का प्रयोग करेंगे अपन? अन्यों का। तो हमारे पास हो जाएगा शीतम च उष्णम च अनयो समाहारे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट उदाहरण की यदि बात करते हैं हम, जो हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण है चराच अचराच। इसका हम शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, चरा ए चरा, चरा और अचरा। चरा मीन्स प्राणी सजीव और अचरा मतलब प्राणी निर्जीव या सजीव और निर्जीव। ये भी संख्या में बहुत होते हैं, क्योंकि प्राणी अपन सजीव की बात करें तो सजीव एक व्यक्ति नहीं है, एक प्राणी नहीं है, बहुत सारे संसार में करोड़ों जीव जंतुआं हैं। तो अपन सजीव की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हैं, ऐसे निर्जीव भी वस्तुएं बहुत सारी होती हैं। तो देखिए चराच और ए चराच। अब यहाँ पे चरा बहुवचन शब्द है, ए चरा भी बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन और बहुवचन मिलेगा तो बहुवचन ही रहेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? तेषाम शब्द का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, तेषाम शब्द का प्रयोग करके हम इसमें क्या जोड़ना है? समाहार शब्द इसमें हमको जोड़ना है। इस प्रकार से इसका हम कर सकते हैं चराच ए चराच तेषाम समाहार है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उदाहरण अजैंडक है, अर्थात अजय और एंडक है। अजय बकरा है और एंडक है भेड़ होता है। जैसे अपन कहते हैं भेड़ बकरियों का समय, जो भेड़ और बकरियां हैं उनका समूह, उनका जो ग्रुप होता है, अपन पर्सनली एक बकरी के लिए और एक भेड़ का ग्रुप नहीं हो सकता वो। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे भेड़ और बकरी है जातिवाचक संज्ञा होते हैं, तो यहाँ पे अपन अजय च भेड़ और बकरी का जातिवाचक संज्ञा होते हैं, तो अजाच और एंड का च, क्योंकि एक बकरी और एक भेड़ का समूह हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे, अजाच और एंड का च। तो हमारे पास हो जाता है ये बहुवचन और ये बहुवचन है, दोनों बहुवचन होने के कारण इनका प्रयोग हो जाता है तेषाम। इस प्रकार से तेषाम समाहार है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास समास है, इस समास का अगला उदाहरण है वह है एक शेष समास। एक शेष समास जो है इसका तीसरा पॉइंट है, और एक शेष समास से तात्पर्य है कि एक संज्ञा का शेष रहना। जब 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं का समूह होता है, जब 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं एक साथ जुड़ी होती हैं और उन संज्ञाओं में से एक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, वे जो संज्ञा होती है अर्थ के आधार पर या विभक्ति के आधार पर समान होती हैं, तब जाके उनमें से हम एक संज्ञा का यहाँ पे समस्त पद में प्रयोग करते हैं। अर्थात जो यहाँ पे समान जो संज्ञा होती हैं अर्थ के आधार पर या हमारे संज्ञा के आधार पर, दो जो संज्ञा होती हैं 2 या 2 से अधिक संज्ञा होती है, समानता के आधार पर उनको एक शेष में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे रामः। राम जो शब्द है, राम शब्द का बहुवचन है रामा, राम शब्द का बहुवचन है रामा। अब देखिए राम शब्द का है, अपन राम शब्द को यदि बहुवचन तोड़ के लिख रहे हैं राम है, राम है, राम है,
क्योंकि ये राम शब्द का बहुवचन है, तो राम है, राम है, राम है, बहुवचन से तात्पर्य 3 राम है, तो हमने तीनों रामों को यहाँ पे क्या अलग अलग लिख दिया अर्थ की समानता के आधार पर। और क्या है, इनके बीच में क्या कर दिया हमने, च शब्द का प्रयोग कर दिया है। राम च, राम च, राम च, अर्थात तीनों शब्द थे, तीनों समान हैं, और समस्त पद बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इनमें से किसी एक ही रूप को ले लेते हैं, और हमारे पास जब संख्या 2 रहते हैं तो द्विवचन लिख देंगे, और यदि 3 है या 3 से अधिक है तो हम यहाँ पे क्या है, बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से क्या है, हम इसका समस्त पद बना सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं, फलानी, फलानी शब्द अर्थात फल शब्द से है, फल शब्द का ये बहुवचन है, तो अपन इसे ऐसे कहेंगे, फलम च, फलम च, फलम च, फलम च, फलम च, फलम च। यहाँ पे जो च के साथ जुड़े हुए हैं, और च के साथ जुड़ा होने के कारण तीनों अलग अलग कर्ता हैं, समान कर्ता होने के कारण क्या है, हम किसी एक कर्ता समान कर्ता को लेंगे, और यदि 3 कर्ता है तो क्या है, हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे, और हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3, तो फल का जो बहुवचन होगा वह होगा फलानी। इसी प्रकार से यदि इन उदाहरणों में हमारे पास युगल, युगल से संबंध मतलब है एक स्त्री और यदि एक पुरुष का हमें एक युगल या कपल या जोड़ा हमको मिलने को देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उनका विग्रह और उनका समस्त पद कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास मातरु, पितरव शब्द है, पितरव शब्द से तात्पर्य है माता और पिता, जैसे अपन इंग्लिश में पेरेंट्स कह देते हैं, तो माता और पिता का जो समूह होता है उसे अपन संस्कृत में पितरव कहते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनमें अपन माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर जेठ, या इस प्रकार से चिड़ा चिड़िया, जो अपन मादा और पुरुष जो शब्द होते हैं उनको यदि एक ही शब्द में हमको प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे उनका जो विग्रह करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उस स्त्रीलिंग शब्द को पहले लिखेंगे और पुल्लिंग शब्द को बाद में लिखेंगे। जैसे मान लो पितरव का मतलब माता पिता से होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे माता च पिता च, ये हमारे पास विग्रह हो जाता है, माता च पिता च। अब देखिए यदि इन शब्दों को हमने समस्त पद बनाया तो क्या करते हैं, स्त्रीलिंग जो शब्द होता है उस स्त्रीलिंग शब्द का हम लोप कर देते हैं, और जो पुल्लिंग शब्द होता है उस पुल्लिंग शब्द को ही क्या है, द्विवचन में प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो पिता का द्विवचन होगा वह होगा पितरव। इस प्रकार से समस्त पद बनेगा हमारा पितरव। ऐसे ही अन्य उदाहरण और हम देख सकते हैं, चटकाऊ, अन्य उदाहरण हमारे पास चटकाऊ या मयूरऊ। देखिए चटकाऊ को मतलब चिड़ा और चिड़िया से है, तो देखिए हमने क्या किया, पहले आपको स्त्रीलिंग लिखना है चटका, और चटका स्त्रीलिंग शब्द है, इसके बाद आपको पुल्लिंग लिखना है चटक है, च, चटका च, चटक है च, चटका च, चटक है च। इस प्रकार से यदि अपन को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का जोड़ा आता है तो वहां पे विग्रह करने के लिए पहले अपन को स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, बाद में पुल्लिंग का, और समस्त पद अपन को इसका बनाना होगा, तो समस्त पद के लिए क्या अपन को जो पुल्लिंग शब्द होता है उस पुल्लिंग शब्द को द्विवचन में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो द्वंद्व समास है उस द्वंद्व समास के तीनों भेद हमारे पास इस प्रकार से क्लियर होते हैं। और हम जिस प्रकार से आपको बता रहे थे कि प्रत्येक वीडियो में हम आपको क्या 3 एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देंगे, और उनका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने नाम सहित। तो कुछ बच्चे तो दे रहे हैं उनके नाम, और कुछ बच्चे बिल्कुल देख भी नहीं पा रहे हैं, तो वो देंगे कहाँ से। तो सबसे बड़ी बात है, जो देख रहे हैं कृपया वो अपने जवाब जरूर इसमें लिख के दें, और प्रत्येक वीडियो को आप लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम आपको जो है उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण है हमारे पास देवा सुरऊ,
देवा सुरौ दंतोष्ठम और रमे। ये 3 उदाहरण है आपके पास। इनका आपको जो है उदाहरण या इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।